ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 32वां अध्याय। 31वें अध्याय में हमने पढ़ा कि दक्ष ने जिस प्रकार माँ सती का और भगवान शिव का अपमान किया, जिससे दुखी होकर माँ सती ने युगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद आकाशवाणी ने दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि उसका संपूर्णतः विनाश हो जाएगा। उसने जिस प्रकार का दुष्कर्मों और दुराग्रह और घृणा अपने हृदय में रखी है। अब आकाशवाणी के बाद आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े बैठे रह गए मानो उन पर मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र के बल से भाग जाने के कारण जो शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमत तेजस्वी भगवान रुद्र को प्रणाम करके यज्ञ की सारी घटना उनसे कह सुनाई और उनसे बताया कि किस प्रकार आकाशवाणी ने वहाँ उपस्थित सभी देवताओं को और दक्ष को विनाश हो जाने के लिए और बहुत बुरी घटनाएं होने के लिए चेतावनी दी। वह गण बोले, हे भगवान शिव, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी माँ सती का आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए भाग दिया और उसके बाद आपके विषय में बहुत उच्च स्वर से उसने बुरे वचन कहे, दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर माँ सती कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा पलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों से अपने अंगों को काटकर वहीं मर गए। हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेगपूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे, परंतु भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र का सामना न कर सके। प्रभु विशंभर महादेव, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना, सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि सभी का वृत्तांत आपको कह सुनाया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान शिव के स्मरण करने पर तुम उनके पास आ गए और शंकर जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक खड़े हो गए। सबके स्वामी श्री शिव जी ने तुम्हें प्रशंसा करके तुमसे दक्ष के यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात, शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुम नारद ने शीघ्र ही सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष के यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने बहुत बड़ा क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर दे के मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक बड़े और खड़े हुए थे। वे देखने में प्रयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात आदि रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो जो ज्वर पैदा हुए वे सबके सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो
दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते थे। वीरभद्र बात करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र शिव शंभो, सोम, सूर्य और अग्नि, 3 प्रकार के नेत्र धारण करने वाले महादेव, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही क्षण में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हे भोलेनाथ, मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे मैं अभी तत्काल ना कर सकूं। पराक्रम में मेरी समानता करने वाला कोई वीर न पहले हुआ है न कभी आगे होगा। हे भोलेनाथ शंकर, आप किसी को तिनके को भी भेज दें तो वह तिनका भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य करके सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं। शंभो, यद्यपि आपके लीला मात्र से सारा कार्य हो जाता है, तथापि जो आप मुझे भेज रहे हैं यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में भी जो शिष्य शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी शक्ति और आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है। यह निसंदेह सत्य है और ऐसा कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। आज मुझे शीघ्र भेजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं, मुझे शुभ शकुन हो रहे हैं। इससे सूचित होता है कि मेरी विजय निश्चित है, अवश्य ही मेरी विजय होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। हे शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व और विशेष हर्ष और उत्साह का अनुभव हो रहा है। मेरा चित्त आपके ध्यान में लगा हुआ है, आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम विस्तार होगा। हे महादेव शंभो, आप शुभ एवं मंगल के आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसको सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन निरंतर शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान शंकर बोले। शिवजी ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम उस यज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा कोई तुम्हारा सामना करने के लिए आए तो उन्हें भी आज तुम भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता अभी भी वहाँ रुके हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही यत्नपूर्वक जला के भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त होकर अभी भी उस यज्ञ में बैठे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में अपनी पत्नियों और अपने सारभूत संपत्ति उपकरणों के साथ जो बैठे हुए हों उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात वापस यहाँ लौट आओ। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी स्तुति करें तो भी और उन्हें भी शीघ्र ही जलाकर नष्ट कर देना, किसी को भी मत छोड़ना। वीर, वहाँ दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी, बंधु, बांधव, परिवार सब हैं, उनको जलाकर वहाँ पर रखे हुए कलश में जो जल है उसे लीलापूर्वक पान करके वापस आ जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से आंख लाल किए महावीर वीरभद्र को ऐसा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 32 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।